रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे छात्रों और दोस्तों का फिर से एक बार और हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं केवीएस पीआरटी प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें हर विषय को कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स है, पेपर में क्या आया था पुराने साल के में, और मेरा अनुभव क्या कहता है, जो कि मैं एक केबीएस स्टेट सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, एस्पायरेंट हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, कई साले सालों का अनुभव है, कई सारे सिलेक्शन है मेरे द्वारा। तो देखते हैं एक और छोटा सा वीडियो जी और सी को, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन ही आने हैं। हमने लगभग हर सीरीज पूरी कर ली है, सिर्फ दो ही चीज़ें बची थी, जी और सी और उसके बाद एक धमाकेदार वीडियो आने वाला है सीडीपी का, तो उसका वेट करते रहिए। चलिए देखते हैं फिर सीए और जीए, मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, कैसे, कहाँ से और कितना पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई, युद्ध योजना महत्वम योद्धा ना, इसका मतलब यही है कि पहले एक बेहतरीन आप ब्लूप्रिंट बना लें। बहुत सारा यूट्यूब पे अपरंपार कंटेंट है, जितना आप देखेंगे उतना भ्रमित होंगे। किसी एक व्यक्ति को फॉलो करने लग जाएं, उस पर विश्वास कर लें, तो आपका बहुत कुछ हो सकता है। मैं अच्छा लगूँ तो मुझे फॉलो करने लगिए, कोई दूसरा अच्छा लगे उसको फॉलो करने लगिए। सबका सब कुछ लेने की कोशिश करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगली बात आती है, तो यहाँ पर आते हैं अबाउट माई सेल्फ। मैं जैसा कि परिचित मैं कई बार बता चुका हूँ, खुद मैं केबीएस सिलेक्टेड हूँ, एस्टेट सिलेक्टेड 2 टाइम्स, एंड सीटेट में 138 आउट ऑफ 150 मार्क्स। ये रहा रोड मैप। आज हम क्या देखने वाले हैं, बुक सिलेबस क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ना चाहिए हमको, ये सारी बातें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपका ये जो केबीएस पीआरटी का पेपर आने वाला है, ये इस फिगर में जहाँ तक आने वाला है, जिसमें जीएससीए फिक्स है कि 10 नंबर का आएगा, रीजनिंग 5 की, कंप्यूटर 5 की, हिंदी इंग्लिश सीबीएस मैथ 20-20 सब्जेक्ट 80 क्वेश्चन आने वाले, टोटल 180 नंबर का पेपर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। बुक्स एंड सिलेबस में देखिए, मैंने बहुत सारी बुक्स लगा रखी थी। ये जो सिलेबस है वो के बी एस पी आर टी 2018 का सिलेबस है। जो आपका नया नोटिफिकेशन आया उसमें कोई भी सिलेबस ना तो रीजनिंग का मेंशन किया है, ना कंप्यूटर का, और ना ही जी एस सी ए का। पार्ट 2 को उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया कि भाई तुम अपने हिसाब से पढ़ लो। नंबर भी टोटल कितने हैं, 20 नंबर। एक तरीके से आप छोड़ भी सकते हैं, 20 में से नहीं भी पढ़ेंगे ना, तब भी 10 आने वाले हैं। बस बाकी 10 नंबर के लिए मेहनत जितनी करनी कर लो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस पार्ट 2 को आप सबसे बाद में प्रिपेयर करें, इसके पहले पार्ट 1 निपटा लें, पार्ट 4 निपटा लें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है 3, जो कि है सीडीपी 60 क्वेश्चन की। सबसे पहले तो ये जीका की बुक है, आप पढ़ सकते हैं, ल्यूशन की बुक है, पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको पढ़ के 20 नंबर के लिए तो आप ये बुक नहीं पढ़ने वाले हैं। ये मेरी सलाह है, और मैं आपसे बिल्कुल बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बुक खरीद लें जो कि है स्पीडी। स्पीडी आप चाहो तो बाद में खरीद लेना, चाहो तो अभी से खरीद लो, और इसी बुक्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये छोटी सी बुक्स है, उतनी ही ज़रूरत है। क्योंकि भाई नंबर 50 का नहीं आने वाला है, सिर्फ 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो भी अभी देखते हैं कि कैसे आने वाले हैं। ये फिर से वही पूरा सिलेबस है। चलो एक बार फिर देखते हैं। ये मैंने थोड़ा सा प्रिंटेड फॉर्म में रख रखा है, तो देखिए इसमें से मैंने कुछ सर्कल कर रखा है, जैसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये के बी एस पी आर टी 2018 में पूछी गई थी, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा गया, बुक्स एंड ऑथर के बारे में, नेशनल मूवमेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर। ये जब सिलेबस आया होगा तो सोच के देखो, हम लोगों ने भी कुछ ऐसे ही तैयारी करी होगी, सब कुछ पढ़ते फिरे होंगे। अब आप देखना कि आप, मैं सब कुछ पढ़ता फिर हुआ क्या। अब आप देखें यहाँ पर, यहाँ से देखते हैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर में क्या हुआ। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, इतिहास भूगोल सब कुछ तो लिखा था, आंदोलन लिखे थे, आपका पुरस्कार, केंद्र मंत्रिमंडल, सब कुछ पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है। सपोज करो मैं 2018 का पेपर या जैसा पेपर मान लो आ जाता, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि भाई बताइए जीएसटी कब से प्रारंभ हुआ। बहुत हॉट क्वेश्चन था, सबको ही पता था कि ये आ सकता है। तो लगभग हर कैंडिडेट पढ़ के गया, तो ये तो 1 नंबर पक्का ही हो गया। क्योंकि आप पढ़े ना पढ़े, इतना तो पता ही है, जीएसटी उस टाइम पे चल रहा था। जीएसटी अभी कोरोना वैक्सीन कौन सी लगी, कोरोना कब आया, क्या लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के फेस क्या थे, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़। अभी आईसीसी T20 खत्म हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, टेनिस के होते ही रहते हैं बीच में, अभी जिम्नास्टिक वगैरह, इनमें जो भी होता रहता है, खेलों में कोई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीएसटी का क्वेश्चन था। फिर अगला देखिए, ये तो फिर वो इतिहास वाला क्वेश्चन है। अगर हमने इतिहास पढ़ा होगा तो बनेगा। तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था। भारत में कौन सा राज्य, अभी तो मैं आंसर बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इतिहास का क्वेश्चन है, तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम नहीं देख के गए थे इसको। वह कौन सा राज्य सप्तम राज्य, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल देखेंगे तो एक बार एक न्यूज आई थी कि भाई तमिलनाडु राज्य ने संरचना के लिए निर्माण अनिवार्य कर दिया। ये सीए का क्वेश्चन था। चिपको आंदोलन सबको बने, तो ये पहला क्वेश्चन चिपको आंदोलन। दूसरा क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक का संस्थापक, वो भी बांग्लादेश का, इंडिया का छोड़ो, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक का। तो इतना नहीं, लेकिन ये न्यूज में रहा था उस टाइम पे, तो इस वजह से यहाँ पे पूछ लिया गया। अब देखो, दो क्वेश्चन तो बिल्कुल बनते ही बनते हैं ना। अब ये देखो, 2017 ज्ञानपीठ सम्मान, तो पुरस्कार तो लगभग पढ़ के ही जाते हैं। उस टाइम पे 18 में पेपर था, तो 17 के
पुरस्कार पढ़ के जाएंगे तो ये बन गया था। अगला है कौन सी नदी चीन भारत बांग्लादेश होकर बहती, तो कभी मारोगे तो ब्रह्मपुत्र पे ही मारोगे, तो किस पे मारोगे। अब क्षेपण या वर्षण का रूप है, तो निरपेक्ष आर्द्रता समझ सकते हैं कि नहीं है, पूछा है, देखो नहीं है, तो ये बन गया था। तो देखो 1 2 3 4 भूगोल का एक बिना पढ़े बन गया, 3 सामान्य ज्ञान के बन गए। दीपा कर्माकर तो उस टाइम पे बहुत हॉट क्वेश्चन था कि भैया बोल्ट इवेंट जीता था उन्होंने। और एक अंतिम है कि एशियाई खेलों के, तो ये भी बन सकता। तो आप खुद सोचो, एक सामान्य ज्ञान 10 क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको 4 5 क्वेश्चन तो वैसे ही बन रहे थे। अब आती है बात कि ये तो हो गया पूरी कहानी, तो केपीएस पीआरटी के पैटर्न में क्या क्या आया, देखो जल्दी से देखते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन अभी अभी हमने देखे। अगर देखा जाए तो भूगोल का एक भारत परिचय अगर आप पढ़ लो, भौगोलिक राजनीतिक सीमा, राज्य राजधानी, जैसे ब्रह्मपुत्र वाला क्वेश्चन, ये सारे तो 2 से 3 क्वेश्चन ही आए। इंडियन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया, अवार्ड से एक क्वेश्चन आया, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 5 ईयर प्लान से उधर आए थे 30 क्वेश्चन, तो वो वहाँ से नेशनल इंटरनेशनल से बांग्लादेश का क्वेश्चन आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन नहीं, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आ गए। और ये आपका बगल में जो हमने लगा रखा है, ये वो है जो स्पीडी की बुक का अनुक्रमण का है, अभी मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगला आते हैं, तो देखो एक तरीके से देखें तो यहाँ पर देखो पर्यावरण पारिस्थितिकी चिपको आंदोलन आ गया, खेल पुरस्कार में दीपा कर्माकर से एक क्वेश्चन आ गया, और आपका यहाँ पर खेल से एक और क्वेश्चन आया, जो एशियाई खेल कब से चालू हुए, और आपका पुरस्कार से एक क्वेश्चन आ गया है ना। तो ये हो गया महत्वपूर्ण दिवस। और ये अगर हम यहाँ देखें तो राज्य सरकार की योजनाओं से एक क्वेश्चन तमिलनाडु आ गया, और एक केंद्र सरकार की योजना जीएसटी कब लागू हुई, इससे आ गया। ये स्पीडी की बुक के अगर आप पढ़ लेते तो देखो 1 2 3 4 कम से कम 7 8 क्वेश्चन तो पक्के हो ही जाते, तो क्यों इतनी कोई और कठिन बुक पढ़नी है अपने को। ये रहा पूरा के बी एस पी आर टी जो 2018 में पेपर हुआ था उसका एनालिसिस। कि अगर हम जनरल अवेयरनेस को देखें तो भारत का परिचय जरूर पढ़िए, देखिए भारत मतलब कितने राज्य, कितनी राजधानियाँ, और साथ में आपका भौगोलिक राजनीतिक राज्य और केंद्र राजधानी, ये सब मंत्रिमंडल, सारी चीज़ें पढ़ लो। कौन कहाँ पे है, फेमस जगह क्या है, क्या अभ्यारण्य है, सारी चीज़, जलीय सीमा क्या है, स्थलीय सीमा क्या है, कौन कौन अगल बगल में देश हैं, अरब सागर के दर है, हिंद महासागर के दर है, सारी चीज़ें आप जान लेंगे। तो भारत का नक्शा तो जानना जरूरी है भाई, इससे क्वेश्चन कभी भी पूछा सकता है, और फिर प्राइमरी का पेपर है तो बिल्कुल इससे पूछा सकता है। इतिहास बिल्कुल ना पढ़ने की जरूरत है, ना संस्कृत, क्या ना जाने क्या पूछेगा, आप क्या पढ़ के जाओगे। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो और अच्छी बात है, भूगोल इसी का भारत का नक्शा ही पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अर्थव्यवस्था भी जाने क्या पूछा है। सामान्य ज्ञान में आप क्या करो, स्पीडी की ही बुक की सामान्य ज्ञान पढ़ लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे चिपको आंदोलन आ गया था, अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश का संस्थापक ग्रामीण बैंक का पूछ लिया गया था। इधर करंट अफेयर देखेंगे तो पुरस्कार से एक क्वेश्चन आया, खेल से 2 क्वेश्चन आए, राज्य योजनाएं तमिलनाडु की पूछ ली गई, केंद्रीय योजना जीएसटी पूछ ली। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में देखें तो बड़ा पेपर 10 क्वेश्चन का आएगा। पढ़ने को तो तुम जितना पढ़ो उतना कम है। और देखो, इवन मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप करंट अफेयर यूट्यूब कोई वीडियो लगातार देख रहे हो, उसको भी देखकर आप अपना समय खराब कर रहे हैं, उसकी जगह गणित अच्छे से पढ़ने लग जाए, या फिर आप डेली कहीं क्या बोलते हैं एनसीईआरटी खुद की पढ़ने लग जाए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए अंतिम बात करते हैं, लेट्स सी रेमसर एक्सपीरियंस में, जो कि खुद सिलेक्टेड हूँ, अपना अनुभव बता सकता हूँ आपको। तो देखते हैं मेरा अनुभव और मेरी बात क्या कहती है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी में आप स्पीडी की बुक पढ़ लो, और 100% पढ़ लो, चाहे आज पढ़ लो, जब भी बोरियत हुआ करे तो थोड़ा सा नॉर्मल से क्वेश्चन होते तो पढ़ने में मन भी लगता। तो सबसे पहले स्पीडी। क्या डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब पे देखनी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और मैं तो आपसे मना कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। डीडी न्यूज़ आप जरूर देख सकते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल जरूर देखिए आधा घंटे का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वही न्यूज़ आती है जो उस टाइम पर डिबेटेबल होती है, काफ़ी टॉप हॉट टॉपिक होता है, डिस्कस होता है। पेपर आपका मार्च या अप्रैल में होने वाला है, तो 2 3 महीने पहले की करंट अफेयर पूछी जा सकती है। आप अगर रोज़ टीवी देखते रहेंगे तो आपको बहुत बात बनेगी। टीवी में जो देखते हैं चीज़ें बजाय मोबाइल के, तो कोई भी रोज़ एक आधा घंटे का आप न्यूज़ चैनल जरूर देखा करें, ये अन्य एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा। बेहतर है डीडी न्यूज़ देखें, क्योंकि डीडी न्यूज़ पूरी सरकार को कवर करता है, और सरकार ही पेपर बनाती है, तो सरकार के ही क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आती बात की, अगर बात की जाए क्या इसे पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं तो कहूँगा शुरुआत में इसे पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। जब परीक्षा के 20 25 दिन बचे तब इसको देखेंगे तो वो चीज़ें याद भी रहेंगी, और पेपर में जाके काम आ जाएंगी। अब अंतिम बात कर लेते हैं, अगर स्पीडी पढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चन हो सकता है तो स्पीडी में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बन ही सकते हैं। तो देखिए ये भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। स्पीडी का ये पूरा अनुक्रमण का है, मैं बोल के बोल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले तो कौन क्या कहाँ ये पढ़ लेना। नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमेशा बदलता ही रहता है, कौन खेल मंत्री है, कौन राज्य मंत्री है, कौन विदेश मंत्री है, कौन गृह मंत्री है, ये सारी चीज़ें, वित्त मंत्री, जो भी इस तरीके के मंत्री होते हैं, सारी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ओबियस बात है जब आपको राज्य पता होंगे तो राजधानी राज्यपाल भी पता होंगे।
अगला भारत के उच्च न्यायालय है। तो देखो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय मतलब न्यायपालिका, तीनों के बारे में जानना जरूरी। हमेशा ही पूछ लिया जाता है कि भैया सर्वोच्च न्यायालय का आपका पहला मतलब बताइए पहला जज कौन था, या अभी वर्तमान में कौन है न्यायाधीश, ये सारी चीज़। भारत के विश्व में प्रथम, ये कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ऊपर के 4 टॉपिक पढ़ लेना। इसके बाद कोविड-19, देखिए अब आजकल आ रहा है, इसके बारे में बिल्कुल पढ़ के जाइए, बहुत हॉट टॉपिक है। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, क्यों आया, कहाँ से आया, क्या क्या इसके लिए स्टेप्स उठाए गए, क्या क्या योजनाएं चली, केंद्र सरकार ने स्पेशल कौन सी ऐप लॉन्च करी, सब कुछ पढ़ डालिए। ठीक है, तो ये कोविड-19 हो गया। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं, जितनी है आप कम ही है। ऐप्स, हर एक योजना से रिलेटेड उन्होंने ऐप्स भी लॉन्च कर रखी है। तो जैसे ग्रीवेंस ऐप है, आप अपनी बात रखते हैं तो वहाँ से कुछ रिप्लाई आता है। आपका डिजी लॉकर लॉन्च हुआ है, बहुत सारी जो आपके ही मतलब की चीज़ें हैं। तो ई पाठशाला ऐप है जिसमें एनसीईआरटी की सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, वेबसाइट्स हैं। तो बेहतर है कि ऐप्स याद रख लें। हो सकता है इस बार करंट अफेयर में ऐप्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया। इधर की तरफ देखें तो पर्यावरण जरूर पढ़ के जाना, हमेशा काम आएगा। आपका राष्ट्रीय खेल, खेल देखिए कभी धोखा नहीं देता है, तो खेल जितने हो जरूर याद रखिए। और फिर एक जो क्वेश्चन 2 टॉपिकों से बनते हैं, या तो बुक्स पूछ ली जाती है कौन ने क्या लिखी, या फिर ज्ञानपीठ या कोई भी पुरस्कार आपका, चाहे वीरता पुरस्कार हो, चाहे खेल पुरस्कार हो, चाहे आपके शिक्षा से रिलेटेड पुरस्कार हो। तो पुरस्कार और बुक्स में से मुझे लगता है कुछ ना कुछ 5 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं करंट अफेयर के भी, तो 2 में से एक टॉपिक से पूछे जाएंगे। खेल कभी धोखा नहीं देगा। और इधर पुस्तकें, दिवस, दिवस भी एक बार इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि भाई केवीएस कम दिवस पे ध्यान देता है। वो पुस्तकें, लेखक, क्योंकि उसे बुक्स से बहुत प्यार होता है। टीचर वाला एग्जाम है तो बुक्स का खास मुद्दा है। आप देखो क्वेश्चन भी पुराना जो पीआरटी में आया था, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर आया था। तो ये सारी बातें हो गई आपके इधर। और टोक्यो ओलंपिक उस टाइम पे हुआ था, अभी सॉरी ये तो अभी 2022 की लगी हुई है। अभी फिलहाल में फीफा, आईसीसी 20 है, ये सारे हो गए, इनको पढ़ लीजिए। शब्द संक्षेप मतलब किसका कोई फुल फॉर्म है, यूएन का या यूनाइटेड नेशन का, डब्ल्यूएचओ का, ये सारी चीज़ें। और समसामयिक विविध में आपको करंट अफेयर के रिसेंट 2-3 महीने के क्वेश्चन मिल जाए। तो ये बस एक ही बुक मैं रिकमेंड करूंगा, जीएससी, ये दोनों के लिए। बेहतर है कि आप इसे सबसे बाद में पढ़ें। अगर मन नहीं लगता तो रोज आधा घंटे कर करके धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाएं, कॉन्फिडेंस आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। तो फाइनली क्या निकल के आया, स्पीडी पढ़नी है। हाँ, एक काम और करना, सुपर टेट के टाइम पे एक बच्चा आया मेरे पास, बोला सर देखो मेरे बस की बात नहीं है, 30-40 क्वेश्चन का आता है सुपर टेट में, करंट अफेयर आ रहा था। तो बोला कि मेरे बस की बात तो है नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़ना, आप बता दो क्या करें। तो हमने कहा कोई छोटी सी बुक ले लेना, अरिहंत सामान्य ज्ञान, 30 रुपए की आती है। आप कभी कोई बुक मार्केट में जाएंगे, स्टॉल पे जाएंगे तो भी मिल जाएगी, छोटी सी बिल्कुल। उसमें इतिहास नाम के साथ भूगोल, विज्ञान सब कुछ होता है। उसने खरीद ली और 3-4 दिन पढ़ ली होगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, 15 से 20 क्वेश्चन तो उसी से फंस जाते हैं। तो बजाय हम इतना सब कुछ पढ़े, यार एक छोटी सी बुक उठा लो, उसे सामान्य तरीके से पढ़ लो। तो जब स्पीड ही पड़ जाए तो एक अरिहंत की 30 रुपया की बुक आती, बिल्कुल जरा सी छोटी सी बुकलेट। उसमें लेकिन कंटेंट बहुत भर भर के लिखा होता है, क्योंकि वो छोटे फॉर्मेट, छोटे फॉन्ट में होता है। तो आप उसे पढ़ लेना। और बेहतर है कि अभी इस सेक्शन पर ध्यान ही ना दें, मतलब। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी पर अभी से ध्यान देना लगातार चालू रखें। और यहाँ पर रैम अकेडमी यूट्यूब पे भी अभिषेक मिश्रा सब बड़े ही दिलदार और जानदार तरीके से लगातार क्लासेस ले रहे हो, वो भी पूरे तरीके से निःशुल्क। मैं खुद भी ले रहा हूँ मैथ की, वो भी पूरे तरीके से निःशुल्क। सीडीपी के लिए आपको टेस्ट जो भी नोट्स या इग्नू की बुक्स हैं उनके लिए आपको चार्जेबल है। तो ये रहा आपका कोर्स। अगर आपको चाहिए सारा नोट्स, ये सारी चीज़ें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ट्रस्टवर्दी नहीं हो, कई बार लोग कहते हैं कमेंट में कि आपका बहुत महंगा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हम क्या देते हैं, और हमें पता है कि हमारा परिणाम क्या रहता है। तो इस मामले में फिर हम समझौता नहीं करते, क्योंकि देखिए बिल्कुल वाजिब सी जो चीज़ हो सकती है नोट्स और टेंट की, और जो हम लोग रख सकती है, हमारी टीम को सपोर्ट के लिए ज़रूरत है, वो यही फीस हो सकती है। क्योंकि हम लोग कोई 60 लाख सब्सक्राइबर वाले लोग नहीं कि 100 रुपये फीस रखें कुछ लोग ले लें। भाई 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर अभी हैं, मान लीजिए कि पढ़ता पढ़ते अच्छा अच्छा लगते, जाने कितने पहुंच जाएंगे। लेकिन इतने तो नहीं पहुंच जाएंगे कि हमारी टीम का सपोर्ट बना रहे। तो हमें एक ऐसी चाहिए थी जिससे हम कभी कंटिन्यूसली पढ़ा सकें। कई बार सार क्या होता है, 1000, 200 200 रुपये में खरीद लिए, फिर उसके बाद उसमें कोर्सेस आना बंद हो जाते हैं वीडियो। तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम, अगर हमारे पास अभी 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों को ही पूरा पढ़ाएंगे, ज़रूरत नहीं है कि हमें 201 में बच्चा हो जाए। तो उसके लिए जो हमें एक कॉस्ट चाहिए थी, वो हमें सहयोग राशि समझिए। और ये कोई वो फीस नहीं है जिससे हम लोग कोई बहुत आगे कुछ बढ़ने वाले हैं। ये बस ये हमारा इनिशिएटिव है। अब पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो, इसी प्लेटफॉर्म से, रैम अकेडमी ऐप से, यूट्यूब से। और आप फिर मेरे साथ शेयर करिए कि नहीं सर आपकी वीडियोज काफ़ी हेल्पफुल थी, काम आई, स्ट्रेटजीज काम आई, और हमने फॉलो किया तो हमारा सिलेक्शन। तो ये सारी बातें हो गई।
और अंतिम है कि अगर ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ना अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या कमी रह गई। हम लोग हमेशा सुधारते रहेंगे अपनी चीज़ें, बढ़ते रहेंगे आगे, और आपके सपनों को करने का पूरा सपना साकार करने पर है, साथ में आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। जो भी बोलते हैं कोशिश करते हैं उसे पूरा ख़त्म करके ही दम लिया जाए। रिसेंट में मैंने अभी मैथ की टेस्ट सीरीज चालू करी थी, और देखिए मैंने पूरी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ऑफलाइन पेपर के क्वेश्चन एक एक करके सारे ख़त्म किए। एक टॉपिक बचा बस और सारे ख़त्म। ऐसा नहीं है कि बस 2 वीडियो के लिए आए और फिर कहने लगे हमारा आप ऐप परचेज कर लो, ऐसा कभी नहीं करते हम। अभी अभिषेक मिश्रा सर भी है, पूरा आपको जो सिलेबस है केबीएस पीआरटी का, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यही 2 चीज़। वीएस अगर मैं कह रहा हूँ तो जो सिलेबस है वो मैं खुद करूँगा, हिंदी का जो सिलेबस है वो मैं खुद कर दूंगा। बहुत बड़ा काम नहीं है ये सब, मैथ मैंने अभी ख़त्म ही की है जस्ट। अब वो आपको दिखती नहीं है वो एक अलग बात हो सकती है। तो धन्यवाद बच्चों, आई होप कि ये सब आपके लिए अच्छा रहे। वीडियो में ज़रूर करके बताएं कमेंट कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, और अब आगे इस सीडीपी के वीडियो। धन्यवाद।